नमस्ते स्टूडेंट्स। तो आज हम पार्ट 4 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही छोटा वीडियो होगा बट बहुत ही इम्पोर्टेंट। इसमें हम दो डेरिवेशंस देखने जाएंगे और बाहर बहुत सारी इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको पढ़ने को मिलेगी। अच्छे से याद कर लेना, आपके काम का होगा, वरना आप लोग अटक जाओगे। जैसी आपकी मर्जी, ठीक है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ाई करना, वरना सच में अटक जाओगे। इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स ऐसा होगा तो हम बाद में एक साथ देख लेंगे, बट ये डेरिवेशन है तो इसको हम ध्यान से अच्छे से पूरा फोकस के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। टॉपिक का नाम है वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, सबसे पहला है कि भाई ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो दैट इज जी किस पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहला एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब जैसे आप हाइट बढ़ाओगे आपका जी चेंज होगा। दूसरा किस पे डिपेंड करता है? डेप्थ। डेप्थ मतलब अंदर जाओगे तो भी आपका जी चेंज हो जाएगा। तीसरा किस पे डिपेंड करता है? शेप ऑफ द अर्थ। आपको पता है अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, मतलब जहां पे आप जाओगे तो उस हिसाब से भी चेंज करेगा। और चौथा रोटेशन ऑफ द अर्थ। हम ये नहीं पढ़ेंगे, बाकी ये पहले तीन पढ़ेंगे। हमें इससे इसका डेरिवेशन नहीं है इसलिए हम नहीं देखेंगे। हम टेक्स्ट बुक में जो होगा वही पढ़ेंगे। आया समझ में? अल्टीट्यूड से कैसे चेंज होगा, डेप्थ मतलब अंदर जाने से, और शेप ऑफ द अर्थ से। रोटेशन ऑफ द अर्थ हमें को देखना नहीं है, ठीक है बेटा। क्लियर हो गया? किसी को भी कुछ प्रॉब्लम? पक्का? So the first derivation is variation of g with altitude. अगर आप जितना ऊपर जाओगे तो उसमें कितना वेरिएशन आएगा वो हमें फाइंड करना, ठीक है। कंसिडर द अर्थ टू बी अ स्फीयर ऑफ मास m। हम ऐसा मान लेते हैं कि अर्थ का मास कैपिटल m है और वो स्फीयर है, तो उसके रेडियस क्या होगी? कैपिटल r। उसका सेंटर o है। then the acceleration due to gravity at a point a। कहाँ पे? point a on the surface of the earth will be। surface of the earth पे तो ग्रेविटी क्या होती है? g is equal to gm by r square। ये सबको पता है, बराबर है। बट हमें कहाँ पे फाइंड करनी है? एट पॉइंट बी जो gh ऊपर है। हम क्या लिखेंगे? इफ gh is the acceleration due to gravity at point b at a height h from the earth surface। तो अभी पॉइंट जो b है वो कितना ऊपर है? h फ्रॉम द सरफेस। तो हम सब कुछ मेजर तो सेंटर से करते हैं, तो देयरफॉर g एट h कितना हो जाएगा? g और m तो एज इट इज रहेगा, उसका सिर्फ डिस्टेंस चेंज हो गया। उसको हम क्या लिखेंगे? r प्लस h का होल स्क्वायर। इसको नंबर 2 डिवाइडिंग 1 एंड 2। दोनों को अगर डिवाइड करके रख दें तो ये क्या होगा? g बाय जी एच। या उल्टा कर लेते हैं, हमको जी एच फाइंड करना है ना। तो जी एच बाय जी, दिस बाय दिस, तो क्या हो जाएगा? दिस बाय दिस, मतलब ये हो जाएगा 1 gm बाय r प्लस एच का होल स्क्वायर अपॉन gm बाय r स्क्वायर, ठीक है। gm तो कैंसिल हो गया, therefore gh बाय g कितना हो जाएगा? ये चला जाएगा ऊपर, r स्क्वायर बाय r प्लस एच होल स्क्वायर हो गया। अब g को मैं ऊपर लेके जाता हूँ बिकॉज मुझे g फाइंड करना। बेसिकली ये उसका रिलेशन है, बराबर है। ये उसका रिलेशन है gh फाइंड करने के लिए, ठीक है। so therefore gh is equal to g आर स्क्वायर बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। आपको पता है कि भाई देखो, एक सिंपल सी बात समझो, जी की वैल्यू पता है, आर स्क्वायर बड़ा है आर प्लस एच होल स्क्वायर बड़ा, आर प्लस एच होल स्क्वायर बड़ा, मतलब इसका मतलब इधर से ही हम कंपेयर कर सकते हैं, इधर से ही कि जी एच जो होगा इट इज लेस देन जी, क्योंकि उसका डिनोमिनेटर बड़ा हो रहा है तो जी से वो हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा? ये देखो, हमें पता है, हमें पता है, क्या पता है? एक चीज के आर स्क्वायर बड़ा है तो जी एच बाय जी इज ऑलवेज लेस देन 1।
तो इससे मैं बोल सकता हूँ जी एच इज ऑलवेज लेस देन जी, क्योंकि आर स्क्वायर छोटा है, आर प्लस एच बड़ा है, मतलब ये पार्ट बड़ा हो जाएगा। बस हमें यही बात करनी थी, ठीक है। अब बट मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसका जो आर प्लस एच होल स्क्वायर है उसको मैं इसमें से देखो आर कॉमन निकाल दे रहा हूँ, जी एच इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू जी। तो मैं यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन निकालूंगा, आर एक्चुअली निकलेगा बट स्क्वायर है तो आर, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर कैंसिल, जी एच इज इक्वल टू जी 1 प्लस एच बाय आर का पावर -2। अब इसको सॉल्व करने का 1 प्लस एच बाय आर का पावर -2 वो बाइनोमियल थियरम से होता है, जो आपके स्कोप के बियॉन्ड है। मैथ्स वाले बोलेंगे सर हमने पढ़ा है, बट उसमें आपने प्लस वाला पढ़ा है, माइनस वाला नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो तब एक चीज याद रखना, यहाँ पे मैं आपको एक चीज लिख देता हूँ, वो आपको शायद काम आ जाएगी। दैट इज 1 प्लस एच बाय आर का पावर -2, तो ये होगा 1 माइनस 2h बाय आर, पहला प्लस तो दूसरा माइनस वापस प्लस, प्लस अदर टर्म्स ऑफ highest other terms containing higher power of higher power of h by r, h by r के हायर पावर्स होंगे। हायर पावर्स मतलब देखो एक h, h मतलब हाइट अबव द अर्थ, वो 15 20 25 30 किलोमीटर होती है, और रेडियस तो बहुत ही ज्यादा होगा, मतलब h बाय r है वो प्रैक्टिकली h बाय r बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है, बट h इज मच मच लेस देन r, तो therefore h by r also must be less than 0। Hence इसके हाईएस्ट पावर मतलब देखो h by r लेस देन 0 मतलब मान लो 0.01 मान लेते हैं, उसका स्क्वायर करो आंसर 0.0001 आएगा, उसका क्यूब करो तो और कम आ जाएगा 0.0001 आ जाएगा। तो मतलब उसको हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ये एग्जाम में नहीं लिखना है, आपको पता चले क्यों नेग्लेक्ट किया, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि भाई ये उसका फॉर्मूला है। हेंस हायर पावर ऑफ h by r, हायर पावर of h by r are neglected, ठीक है। ये फाइनली यहाँ पर खत्म होता है। तो अब मैं उसका मतलब इसकी जगह पे ये जो सारे पार्ट है उसको मैं कैंसिल कर सकता हूँ, सिर्फ मैं इतना ही लिख दूं, तो इन सब की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इन सब की जगह पे मैं सिर्फ लिख सकता हूँ therefore gh is equal to g into 1 minus 2h by r if h is much much smaller than r। ये कंडीशन याद रखना, ठीक है। तो हमें दो फॉर्मूला मिले, पहला ये फॉर्मूला मिला और दूसरा ये फॉर्मूला मिला। डन, पक्का। बोथ द इक्वेशन शोज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन हाइट, मैंने आपको बता दिया। दैट इज व्हाई द वैल्यू ऑफ g इज लेस एट माउंटेन्स देन एट प्लेन्स। माउंटेन्स पे जैसे जाओगे आपकी ग्रेविटी कम लगती जाएगी। अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अगर h और r कंपेरेबल हो, कंपेरेबल मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मान लो वो 2 2.5 3,000 किलोमीटर हो, तब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, जी एच इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर बाय आर प्लस एच होल स्क्वायर, ये यूज करेंगे। बट अगर h बहुत ही छोटा होगा तो जी एच का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, जी 1 माइनस 2h बाय आर, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया, पक्का, ओके। थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको शायद काम आ सकती है, ओके। सबसे पहला तो कि डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ जी, द डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ जी एट हाइट h, कितना डिक्रीज होगा, g माइनस जी एच इज इक्वल टू 2gh बाय r होगा। फॉर्मूला याद रख लेना। दूसरा आप बोले सर ये कहाँ से फॉर्मूला आया, तो g की वैल्यू पता है, gh की वैल्यू पता है, दोनों को माइनस कर दो आंसर आ जाएगा। दूसरा, पर जैसे ऊपर जाओगे तो डिक्रीज ही होगा, तो कितना परसेंटेज डिक्रीज होगा, परसेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ जी,
at height h, परसेंट डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ g at height h कितना होगा, g माइनस जी एच बाई जी इंटू 100, जो कितना होता है g माइनस जी एच आपको पता है 2gh बाय r, मतलब उसका आंसर आएगा 2h बाय r इंटू 100%, इतना आएगा। तीसरा, एट एन एल्टीट्यूड, ये एमसीक्यू में काम आ सकता है, एट एन एल्टीट्यूड ऑफ अबाउट h is equal to 320 किलोमीटर, बराबर है, जी एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.9 जी, तो वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस, ठीक है, बाय कितना परसेंटेज, 10%, क्योंकि 0.9 हो रहा है। और लास्ट, कोई भी स्पेस शटल होता है, और टिपिकल स्पेस शटल एल्टीट्यूड इज अबाउट, उसकी हाइट कितनी होती है, अर्थ से 400 किलोमीटर ऊपर तक वो घूमता रहता है, ठीक है। तो ये था हमारा फॉर हाइट। फॉर हाइट हमने देख लिया, क्या फॉर्मूला, जी एच इज इक्वल टू जी इंटू आर स्क्वायर बाय आर प्लस एच होल स्क्वायर, और अगर हाइट काफी छोटी होती है तो 1 माइनस 2h बाय आर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरिएशन विद द डेप्थ। वेरिएशन विद द डेप्थ, अगर मान लो आप डी अंदर गए, डी अंदर गए, तो ये हमने देखा है कि अब जो भी ग्रेविटी होगी वो सिर्फ किसके कारण होगी, ब्लू पोर्शन के कारण होगी। तो ब्लू पोर्शन भी स्फीयर जैसा होगा, जिसका रेडियस कितना होगा, r माइनस डी। ओके, so consider the earth to be a sphere of mass m, radius r and center o. The acceleration due to gravity at any point a on the surface, g का फॉर्मूला gm by r square। अब हमें किसके कारण फाइंड करना है, now assuming that earth to be homogeneous sphere of average density rho, then its total mass will be, तो मास कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी हो जाएगा। मास का फॉर्मूला, वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। अब बोलो सर मास क्यों फाइंड किया, आगे तो फाइंड नहीं किया, बिकॉज देखो अभी हमको सिर्फ पिंक पोर्शन के कारण फाइंड करना है, तो पिंक पोर्शन का मास कम हो जाएगा, तो देयरफॉर उसका जी का फॉर्मूला क्या होगा, जी एम की जगह पे मैं पुट कर सकता हूँ 4/3 पाई आर क्यूब रो अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर और आर क्यूब कट कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 4/3 पाई आर रो इंटू जी, बराबर। क्लियर हो गया, डन। अब आगे बढ़ते हैं, लेट जी डी, अब जिस पॉइंट पे हमको नीचे फाइंड करना है ना, उधर अपनी ग्रेविटेशन हम जी डी मान लेते हैं। लेट जी डी बी द acceleration due to gravity at point B at a depth d below the surface of the earth। अब at the point B is situated at the surface of inner solid sphere, ठीक है, जिसकी थिकनेस कितनी है, d माइनस हमें करनी पड़ेगी, तब उसका gravitational force of attraction of body inside a spherical shell is always zero, therefore a body at B experiences gravitational force due to inner shaded। देखो हमें ऊपर वाले के कारण कुछ भी नहीं होगा, हमें कहाँ पे होगा, अंदर वाले, क्योंकि शेल थ्योरम हमने क्या देखा था कि भाई अंदर जो होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाहर होगा उसके लिए फर्क पड़ेगा। तो ये जो बी पॉइंट है वो ए के लिए अंदर है और ये पिंक पोर्शन के लिए बाहर है, तो हमें सब कुछ किसके कारण होगा, बाहर वाले के कारण होगा, ठीक है। therefore a body at B experiences gravitational force due to inner shaded sphere of radius r minus d, और उसका मास क्या होगा, m डैश। तो उसका मास m डैश का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, आर की जगह पे r माइनस डी क्यूब इंटू रो, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ठीक है। तो देयरफॉर जी डी कितना होगा, जी एम डैश बाय आर माइनस डी होल स्क्वायर। जी एम डैश मतलब कितना आएगा, 4/3 पाई आर माइनस डी क्यूब रो अपॉन आर माइनस डी स्क्वायर, ये कट होके ये हो जाएगा,
therefore GD कितना हो जाएगा, G इंटू 4/3 पाई R माइनस डी इंटू रो। अब जो हमने ऑलरेडी आगे फाइंड किया था फॉर नॉर्मल, उसको 1 नाम दे देते हैं, और जो हमने अभी फाइंड किया है डेप्थ D, बिकॉज सी हमें बेसिकली ऐसे देखना जाए तो ये भी सिंपल ही रहेगा, बट रो जो है ना उसको हमें एलिमिनेट करना है, तो फ्रॉम 1 एंड 2, हमको रो को एलिमिनेट करना है। तो अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो देयरफॉर क्या होगा, जी डी बाय जी, जी हमारा क्या था, जी इंटू 4/3 पाई आर रो, और जी हमारा पाई आर माइनस डी होगा, सॉरी पाई आर माइनस डी इंटू रो, और ये क्या था, जी 4/3 पाई आर रो, जी जी कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, रो रो कैंसिल, therefore GD by G is equal to कितना हो जाएगा, R माइनस डी बाय आर। अब देखो इन दोनों को सेपरेट कर दो, ये G को ऊपर भेज दूं मैं, R माइनस R बाय आर माइनस डी बाय आर हो जाएगा, therefore GD की वैल्यू G 1 माइनस डी बाय आर। ठीक है, ये आपका एट एनी डेप्थ, क्योंकि D तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकोगे कि भाई आप 10 किलोमीटर अंदर गए, 15 20 25 जितने भी किलोमीटर, आर आपको पता है, जी की वैल्यू पता है, कितना सिंपल हो गया। अब रो की वैल्यू डालनी और ये डालनी वो डालनी बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। सो क्लियरली द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द डेप्थ, जैसे जैसे डी बढ़ाओगे, डी तो न्यूमरेटर में बट उसके आगे माइनस की साइन है तो कम होगा, दैट इज व्हाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज लेस इन माइंस देन दैट्स ऑफ द अर्थ सरफेस। माइंस में जाओगे तो वहां पे उसकी ग्रेविटी कम होगी। क्लियर बेटा, ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं। वेट ऑफ अ बॉडी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, देखो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ आप मानते हो, एट द सेंटर ऑफ अर्थ मतलब आप अंदर जा रहे हो या बाहर, अंदर जा रहे हो, तो वहां पे जीडी का फॉर्मूला हमने अभी देख लिया, क्या होगा, जी 1 माइनस डी बाय आर, बट एट द सेंटर ऑफ द अर्थ आप कितना अंदर गए, डी इज इक्वल टू आर गए, तो जीडी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी माइनस 1 आर बाय आर, मतलब जी 1 माइनस 1, तो आंसर आएगा 0। तो देयरफॉर वेट का फॉर्मूला एट द सेंटर ऑफ द अर्थ क्या होगा, एम जी, m into gd is 0, the answer is 0, hence the weight of the body at the center of the earth is always 0। ठीक है, आगे बढ़े बेटा, उसका मास 0 नहीं है प्लीज, सी मास, मैं आपको एक चीज और बता दूं, सी मास इज नॉट इक्वल टू 0, उसका वेट जो है ना वो 0 हो रहा है, so do not get confused, ठीक है, मास 0 नहीं हो रहा। ओके, now relation between the h and d for the same change in g, अगर मान लो कि आप नीचे गए और ऊपर गए, दोनों में डिक्रीज ही हो रहा है, तो ऐसी कौन सी वैल्यू पे सेम डिक्रीज होगा, सेम डिक्रीज मतलब मान लो कि भाई ऊपर गए तो जी एक वैल्यू आ गई, तो उतना कितना नीचे जाओगे तो सेम वैल्यू जी की होगी, मतलब आप 100 किलोमीटर ऊपर गए तो जी की वैल्यू कुछ आई कम होगी, तो उतना और कितना नीचे जाओगे जी की वही सेम टू सेम वैल्यू आएगी, क्योंकि दोनों केस में डिक्रीज है, मतलब रिलेशन बिटवीन जी एंड एच। तो सबसे पहले तो हमें पता है acceleration due to gravity at height h above the earth surface, gh is equal to g 1 minus 2h by r। Number 1, acceleration due to gravity at depth d below the earth surface, gd is equal to g 1 minus d by r। Number 2, now for the same change, फॉर द सेम चेंज मतलब जितना ऊपर गए उतना चेंज और उतना नीचे गए उतना चेंज, फॉर द सेम चेंज इन जी हमारे पास क्या हो जाएगा, पहले इतना लिख लीजिए,
सेम चेंज इन जी, मतलब जी एच इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, जी डी। जी एच का फॉर्मूला होता है जी 1 - 2h/r और जी डी का फॉर्मूला जी 1 - d/r। जी जी कैंसल, 1 - 2h/r इज इक्वल टू 1 - d/r। ठीक है, 1 1 कैंसल, माइनस माइनस कैंसल, आर आर कैंसल, देयरफॉर डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2h। डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2h। डन। याद रखना कि भाई अगर आप 50 किलोमीटर ऊपर गए तो जितनी जी की वैल्यू आई तो आपको उससे डबल नीचे जाना पड़ेगा, तभी उतनी जी की वैल्यू आएगी। 2 × 50 100 हो जाएगा। ओके, बट फॉर व्हाट, बट ओनली h मच लेस देन हाफ, ये याद रखना। डन, चलो 21 मिनट्स। ओके, वेरिएशन ऑफ जी विद द शेप ऑफ द अर्थ। छोटा सा दो टॉपिक है, 5 से 10 मिनट में ही खत्म हो जाएगा। आपको पता है कि भाई अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर। तो आपने बोला सर अब तक तो आपने परफेक्ट स्फीयर माना है। हाँ माना है, बट एक्चुअली में वो है नहीं। इट इज फ्लैटेंड एट द पोल्स एंड बल्जेस आउट एट द इक्वेटर। पोल्स उसके छोटे हैं और रेडियस एट इक्वेटर ज्यादा है, दैट इज इक्वेटोरियल रेडियस आर ई ऑफ द अर्थ इज ग्रेटर देन द पोलर रेडियस आर पी अबाउट 21 किलोमीटर। आर पी ज्यादा है 21 किलोमीटर, आर ई कम है। इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ। डन। अब देखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस, ऑन द अर्थ सरफेस, जी कितना है आपको, gm/r² है। तो therefore can I say that g is inversely proportional to r²। बट हमें अभी हमने देख लिया कि भाई आर ई इज ग्रेटर देन आर पी, मतलब जो जितना बड़ा रहेगा सो उसके अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं, जीई मस्ट बी लेस देन जीपी, क्योंकि जितनी हाइट बढ़ती जाएगी, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा सेंटर से, उतना जी कम होता जाएगा, बिकॉज वो इनवर्स रिलेशन में। बराबर, पक्का, पक्का बेटा। तो ये चीज याद रखना, जी एट ई इज लेस देन जीपी। कितना चेंज है पता है, द वेरिएशन ऑफ जी, द वेरिएशन ऑफ जी बिटवीन पोल्स एंड इक्वेटर इज अबाउट, कितना चेंज होता है पता है, 0.5%। अब लो सर बस इतना ही, हाँ तो इतने में ही जमीन आसमान का फर्क आ जाता है बेटा। यही चीज इंपॉर्टेंट है, ये एक एक मार्क्स के लिए और एमसीक्यू के लिए हम काम आएगा कि भाई जी यहाँ पे कितना होगा, जीपी होगा, यहाँ पे कितना होगा, जी होगा। इसका डिस्टेंस ज्यादा है तो जीई इज लेस देन जीपी। कितना लेस देन है, 0.5%। ओके, श्योर, चलो। एंड फाइनली लास्ट, प्लॉट ऑफ जी वर्सेस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। हमने ये चीज देख ली कि मान लो एक कोई भी स्फीयर है, ये उसका अर्थ है, उसका सेंटर ओ है। आप सरफेस से अंदर जाओगे मतलब जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होती जाए। सरफेस से ऊपर जाओगे तो भी जी की वैल्यू क्या होती जाए, कम। सरफेस पे सबसे ज्यादा होगी, सेंटर पे तो जीरो होती है, हमने देख लिया। बराबर, एट सेंटर जीरो। तो उसके बाद वो वहां से वो लीनियरली बढ़ती है। क्यों लीनियरली बढ़ती है, बिकॉज जी का फॉर्मूला क्या है, जी डी 1 - d/r, ये है। मतलब क्या है, 1 - d/r तो हमने सिंप्लीफाई किया, वैसे देखने जाए तो उसका फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो GH/G इज इक्वल टू क्या था आपका, r²/r+h²। r+h मतलब पॉइंट आउटसाइड, जिसको मैं r²/r² भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब therefore GH को मैं क्या लिख सकता हूँ, G × r² रेडियस ऑफ अर्थ, और r² मतलब अर्थ के बाहर जो पॉइंट है उतना दूर सेंटर से, उसको हम क्या मानेंगे, r। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, GH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। किसके लिए, आउटसाइड के लिए, आउटसाइड, और आउटसाइड तो नहीं बोल सकते, अबव
सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, अब दूसरी बात कर रहे हैं। आपको पता है जी डी इज इक्वल टू क्या, जी आर माइनस डी बाय आर। अब देखो आर माइनस डी मतलब, आर माइनस डी मतलब ये चेक कर लो, बराबर है। आप यहाँ पे थे, ये आपका डी, तो इतना पोर्शन कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जी आर बाय आर, वेर आर इज इक्वल टू आर माइनस डी, क्योंकि आर फिक्स होगा, ये जी फिक्स होगा, आर माइनस डी फिक्स नहीं होगा, तो जी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर बोल सकता हूँ। उसका मैं रीजन भी बताऊँ ना, सेंटर पे आप चेक करो, कुछ भी नहीं है जी, जैसे जैसे बाहर जाते जाओगे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, क्यों, अंदर आओगे तो कम होगा, बाहर जाओगे बढ़ता जाएगा, सरफेस पे मैक्सिमम, वापस बाहर जाओगे तो और कम होता जाएगा। तो देखो जी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, उसके बाद वो, ये देख लो, ये एट द सरफेस ऑफ द अर्थ से वो क्या हो जाएगा, आउटसाइड अर्थ। और ये भी चीज देखो, अगर 4r पे g की वैल्यू g/16 हो जाएगी, मतलब जितने अर्थ के रेडियस है उससे आप 4 गुना बाहर गए, तो 3r पे उसकी g/9 हो जाएगी, 2r पे उसकी g/4 हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज अगर आप याद रखोगे तो आपका काम का है, नहीं रखोगे तो इट्स ओके, हम कुछ बोल नहीं सकते। और फाइनली लास्ट एंड फाइनल चीज, दैट इज वेरिएशन ऑफ g ड्यू टू अदर फैक्टर्स। ओके, क्या क्या फैक्टर, द अर्थ सरफेस इज एन अनइवन, it has mountains, it has plateaus, it has valleys, etc. This causes a variation in the value of g। हर जगह पे अलग अलग g होगा, कभी माउंटेन पे जाओगे, कभी नीचे उतर गए तो g कम हो जाएगा। Moreover, the density of the earth is also not uniform, हर जगह पे वो भी सेम नहीं है, बट हम तो ऐसा मानते हैं कि वो सेम है, बट एक्चुअली वो है नहीं। Its inner core is heavier than the mantle. Also, the density of the earth's crust varies from place to place। देखो इनर कोर उसका बहुत ही ज्यादा डेंस है, बाहर आओगे तो वो कम हो जाएगा, वो हमने आगे लेक्चर में भी देखा था, अंदर 5500 kg पर मीटर क्यूब है और बाहर 2700, और ऊपर से अर्थ की क्रस्ट की भी हर जगह पे अलग अलग होगी। Hence the value of G is different at different places. When G is measured accurately, its variation indicates the presence of oil and heavy minerals। अगर अच्छे से आप मेजर करोगे तो भी वो भी पता चलेगा कि भाई नीचे ऑयल और हैवी मिनरल्स है। यही मेथड से वो यूज करते हैं टू फाइंड ऑयल एंड मिनरल्स बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, वरना सब जगह पे थोड़ी खुदाई करने बैठेंगे भाई ऑयल निकाला ऑयल निकाला। Hence such studies are useful in oil and mineral explorations। that is वो कहाँ पे वो जो बोलते हैं ना क्रूड ऑयल और वो सब निकल रहा है, उसके लिए वो काम आता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे, दो डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट, तो जी डी दैट इज ड्यू टू डेप्थ, और जी एच मतलब एट हाइट, दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। प्लीज अच्छे से रिवाइज कर लेना, काम आएंगे। बाकी आप लोग सब होशियार हो, ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते। ओके, टिल देन स्टडी वेल, टेक केयर एंड अच्छे से पढ़ाई करो। ओके बेटा।